श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पश्चात भगवान का पौगंड अवस्था में प्रवेश हो रहा है। 6 वर्ष की आयु में लगभग जो पौगंड अवस्था कहलाती है। भगवान गैया चराने के लिए गए कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से, इसलिए वो गोपाष्टमी कही जाती है। उस दिन गाय और ग्वाले की पूजन होती है। महाराज मैया ने गायों की पूजन करी, भगवान को तिलक लगाया, बाल भोग बांध करके दिया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैया भगवान से कहने लगी कि पादुका धारण कर ले कान्हा, तो भगवान ने मना कर दिया कि नहीं मैया, मैं पादुका नहीं पहनूंगा। भगवान ने क्यों मना किया? मैया कहने लगी जंगल जा रहा है, घूमेगा, पादुका धारण कर। भगवान कहने लगे मैया, मैं तभी पादुका धारण करूंगा जब मेरी गौ माता को भी पादुका पहनाई जाएगी। यदि गैया बिना पादुका के है तो कन्हैया भी नहीं पहन सकते पादुका। और बंधुओं, ब्रजरज की इतनी महिमा क्यों है? क्यों ब्रजरज में लोग लोट लगाते हैं रमण रेती में जाकर के? ब्रज की मिट्टी को अपने शरीर पर लपेटते हैं, मस्तक पे धारण करते हैं, घर में लाकर रखते हैं, क्योंकि ब्रजरज की यह विशेषता इसलिए है कि महाराज ब्रज की रज में भगवान नंगे पैर रहे हैं बिना पादुका को। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों से अभिषिक्त है वो रज। और आप देखो, हमारे यहाँ की साधारण मिट्टी जैसी मिट्टी नहीं है। ब्रज रज को आप उठाएंगे, एक कण काला, एक कण सफेद, एक कण काला, एक कण सफेद, ऐसी है, बड़ी मुलायम और बड़ी बढ़िया। बोले काले और सफेद का रहस्य क्या है? तो विद्वान कहते हैं कि जो सफेद कलर की रज है वो राधा रानी के चरणों से अभिषिक्त है। जो काले श्याम वर्ण की रज है वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों से अभिषिक्त है। और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों से अभिषिक्त होने के कारण ही ब्रजरज मस्तक पर धारण करी जाती है महाराज। इसलिए ब्रजरज की इतनी अलौकिक महिमा है। लोट लगाना चाहिए ब्रज की रज में जाकर के। भगवान ने गाय चराई हैं। सुखदेव जी कहते, राजन एक दिन भगवान गैया चरा करके लौटे और गैयाओं ने यमुना जल का जब पान किया है तो मूर्छित होकर के महाराज मर ही गई हैं गाय। भगवान से सहन नहीं हुआ कि अब गौ माता के ऊपर बात आ गई है। गैया मैया के ऊपर जब बात आई तो भगवान ने गेंद वाली जो कथा है वो तो हमें नहीं पता। श्रीमद् भागवत में ऐसी कोई कथा नहीं कि भगवान गेंद खेलने गए और फिर गेंद गिर गई और फिर भगवान कूदे। अन्य पुराणों में या किसी विद्वान का मत हो सकता है, लेकिन यहाँ गैया मूर्छित हुई हैं। भगवान ने अपने पीताम्बर को कमर में कसा, कदम्ब के झाड़ पे चढ़े और काली देह में कूदे हैं। सुखदेव जी कहते, राजन कालिये नाग को जाकर के जगाया है। 100 फन लेकर के जीव लपलपाने लगा भगवान को देखकर। नागिने भी सामने खड़ी हो गई। भगवान कूद के इस काली के फनों के नीचे आ गए, पूंछ का अलमेटा देकर भगवान को लपेट लिया है। भगवान ने अपने शरीर को फुलाना शुरू किया। नाग के गुरिये गुरिये टूटने लगे हैं और तुरंत ही उछल के नाग के फनों पर आ गए। भगवान यमुना के अंदर गए। बलराम जी ने जाकर ग्वाल वालों ने बताया, मैया मैया कन्हैया काल के गाल में चलो गए हो। पूरे के पूरे ब्रजवासी एकत्रित हो गए। मैया नदी में कूदने को तैयार, सब रोक रहे हैं। बलराम जी ने कहा थोड़ी देर रुक जाओ। आज की लीला में भगवान के साथ बलराम जी नहीं थे, क्योंकि कालिये का दमन करना है। और भगवान बलराम जो है वो शेषनाग का अवतार है। बलराम जी को नहीं ले गए थे भगवान। चरणों का आकर्षण करके उस कालिये नाग को यमुना से बाहर निकाला और उसके फनों पर भगवान ने तांडव नृत्य किया। जब भगवान ताता थैया करके नाचने लगे उचट उचट के महाराज, तो खून की उल्टियां करने लगा, वमन करने लगा। एक एक फन से खून की पिचकारियां चलने लगी। नागिनों ने देखा कि थोड़े ही समय में हमारे स्वामी का प्राणांत हो जाएगा। शुकाचार्य कहते हैं, राजन सब की सब नागिनें, नाग पत्नियां हाथ जोड़ के खड़ी हो गईं भगवान के सामने। हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु। न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा पांचन्ति यत्पाद रजः प्रपन्नः। भगवान नाच रहे हैं और
नाग अपने फनों से उल्टियों का वमन कर रहा है। नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। केशव, केशव, हमारे ऊपर आपकी कृपा हो गई। नारायण, इन लोगों से पूछ लो भैया, इनके पास समय है कि नहीं। आप लोगों को जोर जोर से माइक पे आवाज लगा लगा के कहते हैं कि 1 बजे आ जाया करो, लेकिन महाराज आज हम 1 बजे आकर बैठ गए तो हम और हमारे यजमान जी के अलावा कोई नहीं था यहाँ। हाँ, लेकिन हमने कहा ठीक है 1 ही बजे कथा शुरू होगी, 1:30 बजे। महाराज जो लोग अब लेट आएंगे तो उनकी कथा छूटेगी, क्या करें, क्योंकि इधर भी समय की मर्यादा है। शाम को महाराज सबको अपने अपने घर जाने की जल्दी होती है। कई लोग प्रसाद छोड़कर ही चले गए, तो इसलिए और 2 दिन का समय है। समय से आने की कोशिश करिए तो विस्तार से और कथा हो पाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नागपत्नियों ने कहा कि महाराज क्षमा कर दीजिए, आपने हमारे ऊपर, हमारे कुल परिवार पर बहुत बड़ी कृपा करी है। भगवान ने कहा हम तुम्हारे पति को मार रहे हैं और तुम कह रही हो कि कृपा करी हमारे ऊपर। ऐसी पत्नी नहीं देखी हमने। पति खून की उल्टियां कर रहा और पत्नी कह रही बड़ी कृपा करी। कैसे कृपा करी? बोले स्वामी, हमारे नाग कुल पर आपने कृपा कर दी है। वो राजा बलि जिसने अपनी पूरी संपत्ति त्रिलोकी आपको दान में दे दी, स्वयं खुद अपने महाराज आपको स्वयं को उसने दान में दे दिया। वो राजा बलि जिसने इतने यज्ञ अनुष्ठान तप तपस्या करके इतना दान किया, तब राजा बलि के मस्तक पर आपने अपना एक चरण रखा। लेकिन आज नागों के कुल का सौभाग्य देखिए कि आप हमारे पति के मस्तक पर दोनों चरण रख करके खड़े हुए हो। आज नाग कुल धन्य हो गया, आज सर्प जाति धन्य हो गई। स्वामी, हम सदैव के लिए आपके ऋणी हो गए। काली नाग को भी जब भगवान की भगवत्ता का पता चला बंधुओं, तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया है। कहने लगा, वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोका नाम यद सदग्रह। प्रश्न किए काली ने, वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा, हमें नाग बनाया किसने बताओ? भगवान से पूछा। भगवान ने कहा हमने बनाया। बोले हमारे अंदर जहर किसने भरा? भगवान ने कहा हमने भरा। हमारे अंदर बदला लेने की प्रवृत्ति किसने बनाई? भगवान ने कहा हमने बनाई। जब हमें नाग बनाया आपने, जहर भरा आपने, बदला लेने की प्रवृत्ति बनाने वाले आप हो, तो आज मुझे मारने के लिए क्यों आए हो? पूछा नाग से। कुछ विद्वान कहते हैं कि कली काली बाली निकट हारे राम सुजान, और काह अचरज नित हारही भक्तन सौ भगवान, भक्तन सौ भगवान। बोले 3 जगह भगवान हारे हैं। विद्वानों का ऐसा मत है। कली काली बाली निकट हारे राम सुजान। बलि बाली काली निकट। महाराज राजा बलि को जब भगवान ने गरुड़ पास में बांध लिया, तो बलि ने भी पूछा कि आपने मेरी अभी संपत्ति नापी है, मुझे गरुड़ पास में कैसे बांध दिया? अभी मैं बचा हुआ हूं, तीसरा चरण मेरे ऊपर रखो। तो भगवान को गरुड़ पास खोलना पड़ा। आज काली ने पूछा कि हमें सांप बना करके हमारे अंदर जहर भरा, तो हमें मारने के लिए क्यों आए हो? भगवान विद्वान कहते हैं कि शांत हो गए। और वो बाली को जब भगवान ने छिप करके वाण मारा है, तो पूछ लिया भगवान के सामने आने पर कि क्या कारण है नाथ, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, क्या कारण है, मुझे क्यों मारा आपने छिप करके? तो बोले भगवान बाली के सामने निरुत्तर हो गए। काली को भगवान ने कहा, काली हमने तुम्हें सर्प बनाया है, तो तुम्हारे लिए रहने के लिए रमणक द्वीप का निर्माण किया है, जाओ वहां जाकर के रहो, वहां आपका गरुड़ मुझे रहने नहीं देता। भगवान ने कहा, मेरे श्री चरणों का निशान तुम्हारे मस्तक पे बन गया है, अब गरुड़ कुछ नहीं करेगा। काली नाग अपनी पत्नियों के साथ में यमुना जी से बाहर निकल करके गया। बंधुओं, कथा संदेश दे रही है, भगवान ने काली नाग को मारा नहीं, यमुना जी से बाहर निकाला है। अर्थात बोले जो पवित्र नदियां गंदी हो रही हैं, जिन महाराज गंगा नर्मदा यमुना, क्या स्थिति हो गई है गंगा और यमुना की? ब्रज में जाकर के देखो यमुना जी की क्या स्थिति हो गई है। आचमन करने के लायक जल नहीं बचने दिया हमने और आपने।
दिल्ली से लेकर के और महाराज मथुरा तक का और आसपास में पूरे जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, सारे शहरों का, कारखानों का, गंदगी का पूरा कचरा सब यमुना जी में डाला जा रहा है। और वो यमुना महाराज जो कभी कलकल निनाद करती थी, आज गंदगी और कीचड़ से भरा गई है। इसमें कोई संशय नहीं कि वर्तमान में केंद्र और प्रदेश सरकार जो है, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार और अभी वर्तमान में जो योगी सरकार महाराज उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, कुछ ही समय में देखते देखते कुछ परिवर्तन आया है महाराज, सुधार हो रहा है। लेकिन हम सबको सावधान होने की जरूरत है। यदि आज की स्थिति में देखा जाए तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, सबसे अधिक भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग मां नर्मदा के इतने निकट रह रहे हैं महाराज, नर्मदा के वासी हैं। और नर्मदा तो कलयुग की गंगा है। इस कलयुग में गंगा का स्वरूप है मां नर्मदा। और अभी महाराज सबसे स्वच्छ भारत की नदियों में पहला नंबर नर्मदा मैया का है। ये हम सबके लिए खुशी और सौभाग्य की बात है। आप भी कभी नर्मदा स्नान करने जाएं तो महाराज कभी गंदगी करके नहीं आना। वहां किसी प्रकार के दोने पत्तल भोजन करो और वहां छोड़े आओ महाराज, गलत हो जाएगा। साबुन शैम्पू का उपयोग कभी नहीं करना। देव नदी है, आज्ञा लेकर के प्रवेश करना, डुबकी लगा करके बाहर आ जाना। विद्वान तो यहां तक कहते हैं कि अपने गीले कपड़े भी मां नर्मदा में नहीं धोना चाहिए। जा रहे हो पुण्य करने के लिए और वहां पर महाराज शैम्पू, साबुन, कागज, कपड़े, दुनिया भर की पूरी गंदगी छोड़ करके आ गए तो स्नान करने से पुण्य नहीं, पाप मिलेगा। बोलो नारायण भगवान की। कल नर्मदा मैया के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे जब समय होगा। बंधुओं, भगवान ने देव नदियों को स्वच्छ रखने के लिए कालिए नाग को दमन करके मारा नहीं, निकाला है। अर्थात महाराज हम नदियों में प्रदूषण ना फैलाएं, कुछ उचित व्यवस्था सरकार भी करे और जनमानस भी उसके लिए अपनी ओर से तत्पर प्रयासरत रहे। देव नदियों को स्वच्छ और सुंदर रखना अति